कुछ जगहें केवल रास्ते नहीं होती, वे एक भयानक अतीत का बोझ भी उठाती हैं। ऐसी ही एक गली थी गली रोगस, जिसे लोग मौत की गली कहते थे। कहते हैं यहाँ जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा, या फिर लौटा तो जिंदा लाश की तरह। वर्षों पहले इस गली में एक तांत्रिक की मौत हुई थी, जिसने मरते समय इसे श्राप दिया। आज भी रात के अंधेरे में वहां से किसी के फुसफुसाने, रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या सच में गली रोगस किसी की आत्माओं का निवास बन चुकी है? क्या आप अंदर जाने की हिम्मत करेंगे? कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। गली रोगस मौत की गली। कभी कभी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं, घटनाएं जो इंसान की समझ से परे होती हैं। ऐसी ही एक जगह थी गली रोगस, एक सुनसान और खौफनाक गली जिसे लोग मौत की गली भी कहते थे। रात के अंधेरे में यहाँ से गुजरने वाले बहुत कम ही वापस लौटते थे, और जो लौटते वे जिंदा लाश की तरह हो जाते। ये कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव शिवपुर की है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि गली रोगस कभी एक आम गली थी, लेकिन वहां पर सालों पहले किसी तांत्रिक की मौत हुई थी जो काले जादू में लिप्त था। कहते हैं उसने मरते वक्त श्राप दिया था, जो भी इस गली में कदम रखेगा वह मेरी आत्मा का हिस्सा बन जाएगा। लोगों ने इसे बस एक कहानी समझा, पर जब एक एक कर कई लोग वहां जाने के बाद गायब होने लगे तो गांव वालों ने उस गली को पूरी तरह बंद कर दिया। रवि, अर्जुन, नेहा और सीमा, ये 4 दोस्त गांव के ही थे जो भूत प्रेत की कहानियों को महज बकवास समझते थे। एक रात शराब के नशे में धुत रवि ने गली रोगस जाने की शर्त लगा दी। अगर मैं इस गली में गया और जिंदा वापस आया तो सबको मेरे लिए पार्टी देनी होगी। अर्जुन और नेहा ने मना किया, लेकिन सीमा ने हंसते हुए कहा, जाओ जाओ, कोई भूत नहीं होता। रवि ने हिम्मत जुटाई और गली में कदम रख दिया। गली के अंदर कदम रखते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दूर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। कौन है? रवि ने जोर से पूछा। अचानक हवा तेज हो गई और गली में रखे सूखे पत्ते जमीन से उड़ने लगे। घुप अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि को महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा। एक औरत सफेद साड़ी में अधजले चेहरे के साथ उसे घूर रही थी। उसके फटे होंठों से खून टपक रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल काली, जैसे उनमें कोई जीवन ही न हो। बचाओ, रवि चीखा, लेकिन उसकी आवाज जैसे गली में ही खो गई। बाहर खड़े अर्जुन, नेहा और सीमा ने रवि की चीख सुनी। ये कोई मजाक नहीं हो सकता, अर्जुन ने कहा। बिना सोचे समझे वे तीनों गली के अंदर भागे। गली अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। चारों तरफ धुंध छा गई थी और सड़े हुए मांस की गंध फैली हुई थी। रवि, कहाँ हो तुम? अचानक चारों के पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दलदल में फंस रहे हों। और तभी उनके चारों ओर से कई सफेद साड़ियों में लिपटी लाशें जमीन से बाहर आने लगी। उनकी आंखों से खून बह रहा था और उनके मुंह से सरसराने जैसी अजीब आवाजें आ रही थीं। यहाँ से निकलना होगा, नेहा चीखी, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। रवि सबसे आगे था, लेकिन अब उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। तभी अचानक एक डरावनी हंसी गूंजी और गली के बीचों बीच जमीन फट गई। उसमें से एक लंबा काला साया निकला, तांत्रिक की आत्मा। जो इस गली में आया वह अब मेरा हो गया, वह गुर्राया। चारों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने गली रोगस के बाहर चारों को बेसुध पड़ा पाया, लेकिन उनके चेहरे वे इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें गहरी काली हो चुकी थीं और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो वे अब इंसान नहीं बल्कि किसी और शक्ति के काबू में थे। उस दिन के बाद उन चारों को कभी हंसते हुए नहीं देखा गया। वे दिन में गुमसुम बैठे रहते और रात को गली रोगस की तरफ चले जाते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। कुछ हफ्तों बाद चारों एक एक कर गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन एक बात सच थी, गली रोगस आज भी जीवित है। जो भी वहां जाता है वह या तो मर जाता है या फिर तांत्रिक की आत्मा का हिस्सा बन जाता है। शिवपुर गांव में रवि, अर्जुन, नेहा और सीमा के गायब होने की घटना ने सबको डरा दिया था। गांव वालों ने गली रोगस के बाहर एक बड़ा सा ताला जड़ दिया और वहां जाने की सख्त मनाही कर दी। लेकिन डर जितना बढ़ता है उतनी ही जिज्ञासा भी जन्म लेती है। 2 साल बाद शहर से एक ग्रुप आया, आदित्य, करण, रूही और सिम्मी। वे कॉलेज स्टूडेंट्स थे जो हॉरर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। उन्होंने गांव वालों से गली रोगस के बारे में सुना और इसे महज अंधविश्वास समझकर वहां जाने की ठान ली। अगर वहां सच में कुछ है तो हमें इसका सबूत चाहिए, आदित्य ने कहा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो? करण हंसा। तो फिर हमें कम से कम एक बढ़िया कहानी तो मिल ही जाएगी, रूही ने कैमरा ऑन करते हुए कहा। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वे नहीं माने और फिर रात के अंधेरे में वे गली रोगस में दाखिल हो गए। जैसे ही चारों ने गली में कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। गली के दोनों ओर लगे पुराने खंभों की लाइटें टिमटिमाने लगीं। कोई
कुछ महसूस कर रहा है? सिम्मी ने कांपते हुए पूछा। हाँ, एक अजीब सी गंध आ रही है, जैसे कुछ सड़ रहा हो, करण ने जवाब दिया। रूही ने कैमरा घुमाया और अचानक स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। पीछे अंधेरे में कोई खड़ा था। रुको, वहाँ कोई है, रूही चिल्लाई। कैमरा जूम किया गया और तभी वो आकृति हिलने लगी। उसकी गर्दन झुकी हुई थी, शरीर पतला और अजीब सा, और उसके हाथ लंबे और नुकीले थे। भागो, आदित्य ने जोर से चिल्लाया। चारों भागने लगे, लेकिन गली अब पहले जैसी नहीं रही थी। जो रास्ता सीधा था वो अचानक घूमने लगा। हम एक ही जगह पर क्यों घूम रहे हैं? करण घबराया। ये जगह, ये हमें बाहर नहीं जाने दे रही, रूही ने रोते हुए कहा। तभी एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। तुम लोग अब नहीं बच सकते। चारों ने देखा, एक सफ़ेद साड़ी पहने जलता हुआ शरीर उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें कोयले जैसी लाल थीं और उसकी हड्डियां बाहर झांक रही थीं। चारों ने जैसे ही पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, जमीन उनके पैरों के नीचे से गायब होने लगी। वे किसी गहरे काले गड्ढे में गिरने लगे और तभी उनके सामने एक विशाल आकृति उभरी। तांत्रिक की आत्मा। तुम लोगों ने गलीरोगस में कदम रखा है, अब तुम मेरी आत्मा का हिस्सा बनोगे। चारों की आंखों में अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वाले गलीरोगस के पास पहुंचे। वहां चारों के कैमरे और कपड़े पड़े हुए थे, लेकिन वे खुद नहीं थे। गांव वालों ने कैमरा चलाया। उसमें आखिरी फुटेज में सिर्फ एक चीज दिखी। चारों घबराकर भाग रहे थे और उनके पीछे खड़ी थी एक जली हुई आत्मा। उनके चेहरे पर दर्द और चीखों की झलक थी। और फिर अचानक स्क्रीन काली हो गई। इसके बाद गांव वालों ने गलीरोगस को पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन क्या सच में गलीरोगस खत्म हो गई? आज भी कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप रात के अंधेरे में गलीरोगस के पास जाएं, तो वहां से किसी के हंसने और रोने की आवाजें आती हैं। कहते हैं जो लोग वहां गए वे अब भी वहीं हैं, सिर्फ उनकी आत्माएं। गलीरोगस को गांव वालों ने हमेशा के लिए बंद कर दिया था, लेकिन डर की कहानियां खत्म नहीं हुई थीं। समय बीतता गया, पर लोगों का डर कम नहीं हुआ। जो भी गली के पास से गुजरता, उसे लगता कि कोई उसे घूर रहा है। किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती। शहर में रहने वाला एक पत्रकार विशाल मेहरा इन घटनाओं के पीछे की सच्चाई जानना चाहता था। उसने गांव वालों से बात की, लेकिन कोई भी गलीरोगस के बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं था। जो भी वहां गया वो वापस नहीं लौटा। हम कुछ नहीं जानते, गांव के बुजुर्ग रामस्वरूप ने कहा। लेकिन विशाल पीछे हटने वालों में से नहीं था। अगर ये सब सच है तो इसे दुनिया को जानना चाहिए, और अगर ये सिर्फ अंधविश्वास है तो इसे खत्म करने का समय आ गया है। विशाल ने तय किया कि वो खुद गलीरोगस में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। विशाल ने रात के 12 बजे कैमरा ऑन किया और गलीरोगस के अंदर दाखिल हो गया। गली के अंदर घुसते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में कुछ बोल रहा हो। कौन है यहाँ? विशाल ने कैमरे की रोशनी आगे बढ़ाई। अचानक एक खंभे के पीछे से किसी गलीरोगस मौत की गली